नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा नशा मुक्त नागपुर बनाने के उद्देश्य से एकत्र आए नशा मुक्त नागपुर बनाएं इस अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल की संकल्पना से प्रेरित होकर आयोजित किया गया था। इमामबाड़ा थाना क्षेत्र के रामबाग हाउसिंग कॉलोनी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नागपुर पुलिस, प्रियदर्शनी सम्राट अशोक बहुउद्देशीय संस्था, नूरी महफिल बहुउद्देशीय संस्था और अल्कोहलिक एनोनिमस NGO का सहयोग रहा। रामबाग कॉलोनी में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। जनता ने भी काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे किए हैं और यहाँ पे उनके सवालों के बॉक्स भी रखे गए, सजेशन बॉक्स भी रखे गए। किस प्रकार से ये जन जागृति की जा रही है और कहाँ कहाँ ये जन जागृति और की जाएगी। आज जो हमारा रामबाग एरिया में जो इमामबाड़ा में जो प्रोग्राम था, उसमें हमारा यही हेतु था कि हम सब लोगों तक पहुँचें, पुलिस और जनता साथ में इसका मुकाबला कर सकें। हमने उनके प्रश्नों के जवाब दिए और किस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो बोला, और पब्लिक को हमारे साथ में आने की ज़रूरत है, हमें इन्फॉर्मेशन दें, ये सब चीज़ें हमने बताई है। और उनके बहुत सारे सुझाव हमारे पास में हैं, वो सुझाव हमको मिले हैं। इसमें कुछ क्रिमिनल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के बारे में भी हमको पता चलेगा ही। और मेरा सबसे निवेदन हम लोगों ने किया कि हम लोग सब साथ में मिलके इस बुराई को निकाल सकते हैं शहर से। सर, क्रिमिनल्स की आपने बात कही, तो क्रिमिनल्स मादक पदार्थ जेल से आने के बाद भी उनके हौसले और बढ़ते हैं। कई सोशल मीडिया में उनके काफ़ी सारे देखे गए, उनकी तारीफों के फूल बांधे गए हैं लोगों ने कि आखिर उनको डॉन बनाया गया है। तो ऐसे अपराधियों के लिए और क्या जो कठोर है वो कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि इस तरह का कोई भी अगर मैसेज कहीं पे भी आता है सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में हमको इमीडिएटली पता चलता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जो उसको शेयर करता है, जो उसको लाइक करता है, और तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जो क्रिमिनल्स बाहर निकलते हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ पे वॉच रखा जाता है कि वो इस चीज़ में दोबारा से इन्वॉल्व तो नहीं है, या उसके जो गैंग मेंबर्स हैं या उसके दोस्त कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है और कार्रवाई की जाती है। और सर, काफ़ी सारी जो संगठनाएं हैं वो नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, अभियान के माध्यम से जुड़ी है। कितनी संगठनाएं अभी तक जो है सहभाग किए और उनका भी सहयोग किस प्रकार से रहा है। देखिए, आज लगभग 3, 4, 5 संस्थाएं आई थी, NGOs भी थे। उन सभी लोगों ने पॉजिटिवली सपोर्ट किया है और वो हमारे साथ में है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सभी NGOs भी हमारे साथ में हैं और उन सभी का यही मानना है कि वो हमारे साथ में काम करेंगे और हम इनफैक्ट मिल के काम करेंगे। और इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, हमारा NDPS डिपार्टमेंट है जो वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लोकल पुलिस है, ACPs, DCPs, जॉइंट CPs हों या एडिशनल CP हों, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नशा और उसके बाद में दूसरा क्राइम, या इसके अंदर जो है छोटे बच्चों को, 18 साल से कम जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व किया जाता है उनको, और कुछ उसका फायदा क्रिमिनल्स को हो, ऐसा उनकी धारणा है। परंतु किसी का एक बार अगर रिकॉर्ड बन जाता है तो हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड रहता है। और कभी भी हमने जो मेजर प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसके ऊपर मान लो मकोका में कुछ कार्रवाई करनी है या फिर MPDA में करनी है, तो उसका पुराना क्या रिकॉर्ड था वो सब देखा जाता है। तो इसलिए सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोई भी इस चीज़ों में ना पड़े, और पड़ेगा तो उसको जो है you will have to face it। सर, नशा मुक्ति अभियान को लेकर यहाँ पे 2 दिन की स्पर्धा भी की गई थी। आपने खेल के माध्यम से भी लोगों में जन जागृति की है, और ऐसे में जनता को आप क्या संदेश देना चाहें। सर देखिए, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी नशे की चीज़ में आते हैं तो आपकी हेल्थ खराब होती है, तो उससे दूर रहें। आपकी सेहत अच्छी है तो आप किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं, और स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कोरोना के टाइम पे भी, या कभी भी, अगर हम सक्षम हैं, हम स्ट्रांग हैं, हम स्वस्थ हैं, तो कोई भी चीज़ को हम फेस कर सकते हैं और हम लोग अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान में हमारे साथ और आगे में यहाँ पे जुड़ रहे हैं और स्वामी यहाँ पे मैडम मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं कि यहाँ जो जन जागृति नागपुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पे जो पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, आखिर उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है। आज जो यहाँ पे एक अच्छा अनुभव यहाँ लोग ले रहे हैं नशा मुक्ति को लेके, क्या इनको आप एक संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से ये जन जागृति हो रही है, और पूरा जो CP माननीय नागपुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर के यहाँ मार्गदर्शन में जो पूरा काम हो रहा है।
है, किस प्रकार से हम लोगों में जन जागृति की जा रही है? जो सीपी सर है उन्होंने एक ऑपरेशन थंडर स्टार्ट किया है कि नागपुर में जो बच्चे ड्रग से व्यसन से जुड़े हैं या फिर जो खरीदते हैं या जो बेचते भी हैं, तो हम उसके 2 वर्टिकल्स हैं, क्रिमिनल्स को हम टारगेट कर रहे हैं और जो बच्चे जो व्यसन जिनको लग गया है उनको हटाने के लिए जन जागृति मुहिम है। तो व्हाट्स बेटर देन स्पोर्ट्स, तो वॉलीबॉल से शुरुआत की है कि अगर आपको व्यसन करना ही है तो अच्छी चीजों में कीजिए, जैसे गेम्स में कीजिए या फिर कोई सोशल वर्क में कीजिए या जो भी आप काम करते हैं जिस भी आप करियर में है। तो वैसे एक जन जागृति मुहिम है कि ड्रग्स जो है उसके क्या क्या नुकसान रहते हैं, उससे कैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती है। तो एक क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये एक्टिविटी है और ये आशा ऐसी है और हम सभी लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी अपने अपने जोन्स में ऐसी एक्टिविटीज आगे भी बढ़ाएंगे, जिससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हम नागपुर पुलिस ड्रग्स को नागपुर से हटाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों से भी हमें सहयोग चाहिए और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके ऊपर तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं। थैंक यू। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, और किस प्रकार से यहाँ पे जनता में जन जागृति की जा रही है? मैं जोन 4 डीसीपी रश्मिता। ये मेरे पुलिस स्टेशन इमामवाड़ा का हद्दी में रामबाग एरिया जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, वहाँ पे सीपी सर श्री रविंद्र सिंघल सर ने एक उपक्रम शुरू किया है जिसमें वॉलीबॉल मैच कल शाम को ऑर्गेनाइज किया सर ने। पुलिस के 2 टीम्स बना के हमने ये जनता के सामने खेला है। उसका मुख्य मैसेज है से नो टू ड्रग्स, और इसको कैसे करते हैं कि समाज का जितने भी भाग है, जैसे कुटुंब है, सबसे पहले कुटुंब, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मेजर पब्लिक जो है सिविल सोसाइटी, सभी मिलके अपने जो बच्चे हैं, युवक है, इनको स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड करके उनको ड्रग्स का जो आकर्षण है उससे दूर रखने का प्रयास है। सो ये मैसेज जो माननीय सीपी सर ने हम सभी को दिया है, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग सोसाइटी, हम लोग एज डीसीपीज बाकी जोन्स में भी, हम पुलिस स्टेशन लेवल पे भी, जैसे ऐसा एरियाज है, क्राउडेड एरियाज जहाँ पे क्राइम का प्रमाण ज्यादा है, जहाँ पे ड्रग्स का अट्रैक्शन ज्यादा है, जहाँ पे किड्स एंड यूथ भटक सकते हैं, एक प्रोडक्टिव रास्ते से इधर उधर भटक सकते हैं, वहाँ पे अगर ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे, सबके नजर में आता है कि हमारा जो एनर्जी है, यूथ का एनर्जी, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे चैनल किया जा सकता है। सर, आपने जोन वाइज की बात कही, तो कौन से एरियाओं में अभी ये प्रोग्राम किए जाएंगे और किस प्रकार से लोगों में जन जागृति की जाएगी नशा मुक्ति को लेकर? जैसे मेरे जोन है जोन 4, इसमें मेरे 7 पुलिस स्टेशन एरियाज में ऐसे एरियाज हम आइडेंटिफाई किए हैं ऑलरेडी। जैसे वाठोड़ा में है, हमने नंदनवन में है हसनबाग, जैसे सकरदरा में है ताजबाग एरिया एंड अजनी में है रामेश्वरी एरिया एंड बाकी जो भी पुलिस स्टेशन है, मेरे इंटर पुलिस स्टेशन भी है बेलतरोड़ी, कुड़केश्वर, वहाँ पे भी हम क्राउडेड एरियाज और जहाँ पे सोसाइटी डिप्रेव रास्ते में जा रहे हैं किसी भी कारण से, वहाँ ओवर पॉपुलेशन हो सकता है या फिर क्राइम रेट ज्यादा हो सकता है या फिर वेल टू डू एरिया और स्लम एरिया एक ही एरिया में स्टफ हो सकता है। ऐसे एरियाज में ड्रग्स का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। ये हमारा पुलिस के पॉइंट से सारे कैंप्स लिए गए थे और उसमें काफी सारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया था। तो अभी जो ये बाहर जो जन जागरूकता अलग-अलग भागों में की जा रही है, अलग-अलग एरियाज में की जा रही है, उसमें कितने संगठनों ने अपने साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर ये पूरा सहयोग किया? जहाँ पे पुलिस अपने मार्गदर्शन देते हैं, स्पेशली पुलिस लीडर्स जैसे अपने सिविल सोसाइटी का काम, जैसे NGOs, जैसे अभी आप देख रहे हैं दारू का नशा
सोशल कॉन्शियंस रखने वाले इंडिविजुअल्स भी आते हैं सामने, और इन सब का ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। तो ये थे हमारे साथ में जोन 4 के डीसीपी रश्मिता राव सर, जिन्होंने जो नशा मुक्ति अभियान यहाँ पे जो चलाया जा रहा है, उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी जो संगठनाएं हैं, अगर हम बात करें नशा मुक्ति संगठनाओं की या फिर और भी जो संगठनाएं हैं जो जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, उनका भी हमारे साथ में सहयोग है और जनता को नशा मुक्ति से जो है वो दूर रखने के लिए हमारा ये एक अच्छा प्रयास है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर। रामबाग में यहाँ पे बंदोबस्त भी लगाया गया है और भी यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं यहाँ पे मतानी सर भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं और चर्चा करते हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए जो जन जागृति की जा रही है उस बारे में। सर ड्रग्स का सेवन करते हैं, साथ में जो शराब का सेवन करते हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी गुनहगारी होती है। तो एक तरफ तो हम लोग गुनहगारों पे कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग्स का नेटवर्क तोड़ रहे हैं, अवैध दारू पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ही जो हमारे युवा वर्ग है उनको हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि वो लोग शराब से दूर रहे और ड्रग्स से दूर रहे। अभी तक एक साल में हम लोगों ने 1 लाख से भी ऊपर लोगों को इससे दूर किया है और हमारा डेली इस चीज पे हमारा बल रहता है कि हम लोग नागपुर शहर में से जो ड्रग्स है उसको हम लोग खत्म करें। एक तरफ तो हम लोग क्रिमिनल पे कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो लोग इसके षड्यंत्र में ना आए। ये नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो इनको किस प्रकार से जैसे आपने बताया, नाबालिग और साथ साथ में 16 साल से लेके अगर हम लोग देखें तो 25 साल 30 साल तक के लोग इस नशे में ज्यादा जाते जा रहे हैं। मेरा यही संदेश है कि ये जो नशा करते हैं, नशा करने से कुछ समय का जो इनको किक मिलता है, बाद में जाके दोबारा वो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी और उसको इसका एडिक्शन होता है। एडिक्शन होने की वजह से उसको बार बार नशा करना पड़ता है। इससे उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब होती है और अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। इसी के लिए हम लोग उनको प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के जो हमारे सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो क्रिमिनल का नेटवर्क है, जो ड्रग्स का नेटवर्क है, उस पर भी कड़क कार्रवाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम लोग जो युवा वर्ग है जो इंटरनेट के माध्यम से ड्रग्स मंगाते हैं या दूसरे शहर में जाकर ड्रग्स लेके आते हैं, उनको हम लोग इससे दूर कर रहे हैं। नशे से बचने के लिए नशा करने से जो किक मिलती है वही किक आपको रनिंग करने से भी मिलती है, स्पोर्ट्स करने से भी मिलती है और अपने जो आपके जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, उनको हासिल करने से भी मिलती है। तो उसको हासिल करें, मेहनत करें, वो किक आपको जरूर मिलेगी। नशा करके ये जो झूठी किक आप लोग लेते हैं उससे आप लोग जरूर बचें। नशे से दूर रह सकती है और भी काफी सारे रास्ते हैं जिन्हें वो अपनी एक मंजिल, एक मुकाम बना सकते हैं। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर।